नमस्कार। आप सुन रहे हैं राउजिंग स्टोरी। ये वो जगह है जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती, बल्कि धीरे धीरे भीतर उतर जाती है और मन के किसी कोने में ठहर जाती है। आज की कहानी एक ऐसे युद्ध की है जिसे जीतने के बाद भी देवता स्वयं को विजेता नहीं कह पाए। ये एक ऐसे वध की कथा है जिसके बाद भी विजय अधूरी रह गई। ये कहानी है वृत्र की, जिसे मारकर भी देवता नहीं जीते। आइए शब्दों के इस प्रवाह में अपने मन को कुछ क्षण के लिए स्थिर करें और उस काल में लौट चलें जहां धर्म, भय और अपराध एक साथ टकरा रहे थे। अब एक प्रश्न से इस कथा की शुरुआत करते हैं। क्या कोई युद्ध ऐसा हो सकता है जिसे जीतने के बाद भी विजेता की आंखों में नींद न हो? क्या कोई शत्रु ऐसा हो सकता है जिसे मारने के बाद भी हाथ कांपते रहें? और क्या कोई पाप ऐसा हो सकता है जो धर्म के नाम पर किया जाए और फिर भी आत्मा को जला दे? वृत्र मारा गया, लेकिन देवता नहीं जीते। यही इस कहानी का सबसे गहरा और कठोर सत्य है। अब इस कथा की पृष्ठभूमि को समझते हैं। काल था प्राचीन वैदिक युग का। स्थान था आर्यावर्त, जिसे आज के भारत का उत्तरी भाग माना जाता है। अनुमानित समय ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व का था। उस समय नदियां बह रही थी, वर्षा जीवन का आधार थी और जल ही सत्ता का प्रतीक था। जिसके पास जल था उसी के पास जीवन था। और इसी जल के मार्ग पर, इसी प्रवाह के बीच एक नाम खड़ा था, वृत्र। अध्याय 1। वृत्र का जन्म। वेद और पुराण बताते हैं कि वृत्र का जन्म साधारण नहीं था। वो किसी एक क्षण की घटना नहीं था, बल्कि वर्षों से एकत्र हो रहे अन्याय, अहंकार और असंतुलन का परिणाम था। काल था वैदिक युग का उत्तरार्ध। अनुमानित समय ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व। स्थान था आर्यावर्त, जिसे आज के उत्तर भारत का विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। उस समय नदियां केवल जलधाराएं नहीं थी, वे जीवन का आधार थी। और वर्षा केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि सत्ता का प्रतीक थी। ऋग्वेद में वृत्र का उल्लेख सबसे पहले एक ऐसे अवरोधक के रूप में मिलता है जो जल को रोकता है और मेघों को बांध लेता है। पर वेद ये भी संकेत देते हैं कि ये अवरोध केवल भौतिक नहीं था, ये संतुलन का संकेत था। बाद के पुराणों ने इसी वैदिक संकेत को एक सजीव स्वरूप दिया। उसी स्वरूप का नाम था वृत्र। इस कथा के केंद्र में ऋषि त्वष्टा थे। वे देवताओं के शिल्पकार, ब्रह्मा ज्ञान से युक्त और तप में स्थिर महर्षि थे। उन्होंने देवताओं के लिए अस्त्र बनाए, पर वे देवताओं के अहंकार से सहमत नहीं थे। पुराण बताते हैं कि इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशरा का वध किया। ये वध केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, ये ब्रह्मा तप का अपमान था। इसी अपमान ने त्वष्टा के भीतर एक ऐसा संकल्प जन्म दिया जिसने सृष्टि की दिशा बदल दी। त्वष्टा ने यज्ञ किया। ये यज्ञ विजय के लिए नहीं था, ये न्याय के लिए था। विष्णु पुराण और भागवत पुराण बताते हैं कि इस यज्ञ में त्वष्टा ने ऐसी शक्ति का आह्वान किया जो देवताओं के अहंकार को रोक सके। उसी यज्ञाग्नि से वृत्र का जन्म हुआ। वो किसी माता के गर्भ से नहीं जन्मा, वह तप, क्रोध और धर्म बोध से प्रकट हुआ। जब वृत्र प्रकट हुआ तो उसका स्वरूप अद्भुत और भय उत्पन्न करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी देह नागाकार थी, लंबी और सुदृढ़, मानो स्वयं धरती से निकली हो। उसकी त्वचा कठोर थी, जैसे उस पर सामान्य अस्त्र प्रभाव न डाल सके। उसकी भुजाएं बल से भरी थी और उसका वक्ष इतना विस्तृत था कि वह आकाश को ढकता प्रतीत होता था। उसका मुख भयानक था, दांत तीखे थे और उसकी गर्जना से मेघ रुक जाते थे। पर पुराण स्पष्ट कहते हैं कि उसकी आंखों में अंधा क्रोध नहीं था। वहां चेतना थी, स्थिरता थी और गहरी समझ थी। वृत्र के प्रकट होते ही प्रकृति में परिवर्तन हुआ। नदियों का प्रवाह थम गया, मेघ स्थिर हो गए। ये कोई विनाश नहीं था, ये संकेत था। वृत्र जल का शत्रु नहीं था,
वो जल को नष्ट नहीं करता था, वो उसे रोककर संतुलन स्थापित करता था। अतिवृष्टि को थामना और समय आने पर प्रवाह को छोड़ना, यही उसकी शक्ति थी। इसी कारण उसे वृत्र कहा गया, जो मार्ग रोक दे। पुराण बताते हैं कि वृत्र का स्वभाव अन्य असुरों से भिन्न था। वो उग्र नहीं था, वो अनावश्यक हिंसा नहीं करता था। वो पर्वतों और नदियों के बीच रहता था, जल की गति को देखता था और ऋतुओं के क्रम को समझता था। वो पशुओं को पीड़ा नहीं देता था और वृक्षों को बिना कारण नहीं काटता था। उसके भीतर तपस्वी का संयम था, भले ही उसका शरीर योद्धा का था। भागवत पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि वृत्र विष्णु का अनन्य भक्त था। वो जानता था कि उसका अंत निश्चित है। वो जानता था कि देवताओं से संघर्ष का परिणाम मृत्यु हो सकता है, फिर भी उसके भीतर भय नहीं था। वो कहता था कि देह नश्वर है पर धर्म शाश्वत है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जैसे जैसे वृत्र का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे इंद्र का असंतोष भी बढ़ने लगा। वृत्र की शक्ति इंद्र के अधिकार क्षेत्र को छूने लगी थी। नदियां, मेघ और वर्षा, जिन पर इंद्र का दावा था, अब संतुलन की भाषा बोलने लगे थे। ये बात इंद्र को असनीय लगी। वृत्र केवल एक असुर नहीं रहा, वो एक प्रश्न बन गया। वेद संकेत देते हैं कि वृत्र को मारना केवल जल मुक्त करने का कार्य नहीं था। ये सत्ता और संतुलन के बीच संघर्ष था। पुराणों ने इस संघर्ष को कथा का रूप दिया। वृत्र का जन्म इसी संघर्ष का पहला अध्याय था। वृत्र का जन्म किसी राक्षस का जन्म नहीं था, वो चेतावनी का जन्म था। वो संकेत था कि जब सत्ता धर्म से दूर जाती है तो प्रकृति और चेतना मिलकर उसका संतुलन ठीक करने के लिए खड़ी हो जाती है। यही कारण है कि वृत्र को मारकर भी देवता भीतर से नहीं जीत पाए। यहीं से इस कथा की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां शक्ति और प्रश्न आमने सामने होंगे और जहां विजय के बाद भी शून्य शेष रहेगा। अध्याय 2, इंद्र का भय। वेद और पुराण दोनों स्पष्ट करते हैं कि वृत्र का उदय केवल पृथ्वी की घटना नहीं था, वो स्वर्ग के लिए भी एक गहरी चेतावनी था। जैसे जैसे वृत्र की शक्ति और उसके स्वरूप की सूचना देवताओं तक पहुंची, वैसे वैसे स्वर्ग में एक असामान्य बेचैनी फैलने लगी। काल वही वैदिक युग का उत्तरार्ध था। अनुमानित समय ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व। स्वर्ग को वेदों में किसी एक स्थान से अधिक एक व्यवस्था माना गया है, जहां से ऋतुओं, वर्षा और प्राकृतिक संतुलन का संचालन होता था। उसी व्यवस्था के केंद्र में इंद्र थे। ऋग्वेद में इंद्र को वृत्रहंता कहा गया है, पर यह विशेषण उनके भय से पहले नहीं आया, बल्कि भय के बाद आया। वृत्र को मारने से पहले इंद्र स्वयं असमंजस में थे। वे वर्षा के देवता थे, मेघों और वज्र के स्वामी थे, पर अब पहली बार उन्हें ये अनुभव होने लगा कि वर्षा और जल केवल उनकी इच्छा से नहीं चलते। वृत्र मेघों को रोक सकता था, नदियों को थाम सकता था। ये शक्ति केवल भौतिक नहीं थी, ये प्रतीकात्मक भी थी। ये इंद्र के अधिकार पर सीधा प्रश्न था। पुराण बताते हैं कि इंद्र के भीतर ये भय पहले से ही पल रहा था। त्रिशरा वध का पाप उनकी चेतना पर भार बनकर बैठा था। उन्होंने त्वष्टा के पुत्र का वध केवल इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि वह उनके सिंहासन के लिए खतरा बन सकता है। यह पहला अवसर था जब इंद्र ने धर्म से अधिक सत्ता को प्राथमिकता दी थी। उसी क्षण से उनका मन शांत नहीं रहा। जब वृत्र का जन्म हुआ तो इंद्र ने इसे केवल असुर का उदय नहीं माना, उन्होंने इसे उस अपराध का परिणाम समझा जिसे वे दबाने का प्रयास कर रहे थे। पुराण संकेत देते हैं कि इंद्र को यह भय सताने लगा कि प्रकृति उनके कर्मों का उत्तर दे रही है। वृत्र उनके लिए बाहरी शत्रु से अधिक आंतरिक दर्पण बन गया। देवसभा में जब वृत्र का विषय उठा तो वातावरण भारी हो गया। वरुण ने कहा कि जल का संतुलन बिगड़ रहा है। अग्नि ने कहा कि यज्ञों की अग्नि कई स्थानों पर मंद पड़ रही है। वायु ने कहा कि ऋतुएं समय पर नहीं आ रही। ऋग्वेद में इन संकेतों को
ऋत के भंग होने के लक्षण कहा गया है, पर इंद्र इन संकेतों को स्वीकार नहीं कर पाए। सत्ता जब भय से घिर जाती है तो वो चेतावनी को विद्रोह समझने लगती है। इंद्र का भय केवल सत्ता खोने का भय नहीं था। पुराण स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें वृत्र के ज्ञान और धर्म बोध से भी भय था। भागवत पुराण में वृत्र को विष्णु का महान भक्त कहा गया है। ये तथ्य इंद्र को भीतर से विचलित करता था। यदि वृत्र केवल बलशाली असुर होता तो युद्ध सरल होता, पर वृत्र धर्म को समझता था, आत्मा की नश्वरता को जानता था और मृत्यु से नहीं डरता था। ऐसे शत्रु के सामने वज्र भी असहज हो जाता है। रात्रियों में इंद्र को नींद नहीं आती थी। वेदों में वर्णन आता है कि जब देवता अपने कर्मों से विचलित होते हैं तो उन्हें स्वप्नों में सूखा, अंधकार और मौन दिखाई देता है। इंद्र को भी ऐसे ही स्वप्न आने लगे। कभी सूखी नदियां, कभी रुके हुए मेघ और कभी वृत्र का विशाल स्वरूप जो युद्ध नहीं करता था, केवल मौन खड़ा रहता था। उस मौन में कोई चुनौती नहीं थी, केवल प्रश्न था। यही प्रश्न इंद्र को सबसे अधिक डराता था। पुराण बताते हैं कि कुछ देवताओं ने सुझाव दिया कि वृत्र से संवाद किया जाए, क्योंकि वृत्र का उद्देश्य विनाश नहीं, संतुलन था। पर इंद्र ने इस विचार को ठुकरा दिया। संवाद समानता मांगता है और इंद्र उस समानता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि यदि प्रश्नों को समय रहते दबाया न गया तो वे व्यवस्था को तोड़ देंगे। ये कथन नीति नहीं था, ये भय का स्वर था। धीरे धीरे इंद्र के भीतर का भय क्रोध में बदलने लगा। उन्होंने स्वयं को यह समझाना शुरू किया कि वृत्र सृष्टि का शत्रु है। ये आत्मरक्षा का तर्क था। पुराणों में इसे मोह कहा गया है, जहां मन सत्य को पहचान कर भी उसे स्वीकार नहीं करता। इंद्र जानते थे कि वृत्र का अस्तित्व उनके लिए दर्पण है, फिर भी उन्होंने उस दर्पण को तोड़ने का निर्णय लिया। ऋग्वेद में वृत्र को अंधकार और अवरोध का प्रतीक कहा गया है, पर साथ ही ये भी संकेत है कि उस अवरोध को हटाने के लिए केवल शक्ति नहीं, ऋत की पुनर्स्थापना आवश्यक होती है। इंद्र इस सूक्ष्म अर्थ को भूल चुके थे। उन्होंने वध को ही समाधान मान लिया। यही भूल आगे चलकर ब्रह्म हत्या के भय और शून्य की ओर ले जाती है। इंद्र का भय अब व्यक्तिगत नहीं रहा, वो देवताओं की नीति बन गया। भय ने निर्णय को जन्म दिया और निर्णय ने षड्यंत्र को। पर इस अध्याय में अभी युद्ध नहीं है। यहां केवल वो क्षण है जहां एक देवता अपने भीतर डगमगाता है। यही डगमगाहट आगे चलकर पूरे स्वर्ग को हिला देती है। इसी भय से जन्म लेता है वो मार्ग जिस पर चलकर देवता विजय तो प्राप्त करते हैं, पर शांति खो देते हैं। यही कारण है कि वेद और पुराण दोनों में इंद्र को इस कथा के अंत में पूर्ण विजेता नहीं माना गया। उनका भय युद्ध से पहले भी था और युद्ध के बाद भी बना रहा। यही अध्याय 2 समाप्त नहीं होता। यहीं से अध्याय 3 की नींव पड़ती है, जहां भय अब केवल मन में नहीं रहता बल्कि योजना बन जाता है। अध्याय 3, देवताओं का षड्यंत्र। वेद और पुराण ये स्पष्ट करते हैं कि हर युद्ध से पहले अस्त्र नहीं उठते, पहले विचार हथियार बनते हैं। वृत्र के जन्म और उसकी शक्ति के प्रकट होते ही स्वर्ग में जो भय जन्मा था वही धीरे धीरे षड्यंत्र का रूप लेने लगा। काल वही वैदिक युग का उत्तरार्ध था। अनुमानित समय ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व। स्वर्ग, जिसे वेदों में ऋत के संचालन का केंद्र माना गया है, अब स्वयं ऋत से डगमगाने लगा था। देव सभा का आयोजन हुआ। ये कोई उत्सव सभा नहीं थी, ये निर्णय सभा थी। सभा में इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सोम और अन्य देव उपस्थित थे। वातावरण भारी था। कोई ऊंचे स्वर में नहीं बोल रहा था, क्योंकि सभी जानते थे कि चर्चा केवल वृत्र की नहीं है, चर्चा सत्ता की है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जब ऋत से विचलन होता है तो देवताओं के मन में भय जन्म लेता है। वही भय अब सभा में मौन बनकर बैठा था। इंद्र ने सभा की शुरुआत की।
उन्होंने कहा कि वृत्र ने नदियों को रोक रखा है और मेघों को बांध लिया है। ये कथन आधा सत्य था। वृत्र जल को रोक सकता था, पर वो उसे नष्ट नहीं कर रहा था। पर षड्यंत्र का पहला नियम यही होता है कि सत्य को सुविधा के अनुसार प्रस्तुत किया जाए। इंद्र ने ये नहीं कहा कि अतिवृष्टि से पृथ्वी पीड़ित थी और वृत्र संतुलन स्थापित कर रहा था। उन्होंने केवल इतना कहा कि देवताओं की व्यवस्था खतरे में है। वरुण ने धीरे से कहा कि जल का संतुलन पहले ही बिगड़ा हुआ था। अग्नि ने कहा कि यज्ञ तभी सफल होते हैं जब ऋत बना रहता है। वायु ने कहा कि ऋतुओं का चक्र अनियमित हो चुका है। ये सभी संकेत वृत्र के विरुद्ध नहीं, बल्कि देवताओं की नीति के विरुद्ध थे। पर जब सत्ता भयभीत होती है तो वो संकेतों को सुनना बंद कर देती है। यहीं से षड्यंत्र की वास्तविक शुरुआत होती है। ये तय किया गया कि वृत्र को केवल एक शक्तिशाली असुर के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि के शत्रु के रूप में प्रस्तुत किया जाए। ऋग्वेद में वृत्र को अंधकार और अवरोध का प्रतीक कहा गया है, पर उसका अर्थ संतुलन से जुड़ा हुआ है। देवताओं ने इस प्रतीकात्मक अर्थ को भुला दिया और उसे सीधा शत्रु बना दिया। देवताओं ने समझ लिया था कि केवल अस्त्र से युद्ध नहीं जीता जा सकता, पहले विचारों का युद्ध जीतना होगा। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार इसी चरण में यज्ञ और वाणी का उपयोग किया गया। ऋषियों के बीच संदेश भेजे गए। कुछ से कहा गया कि यदि वृत्र जीवित रहा तो यज्ञ रुक जाएंगे। कुछ से कहा गया कि देवताओं का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार विचारों को बटा गया। जो प्रश्न पूछते थे उन्हें मौन करा दिया गया। जो भय में सहमत हो गए उन्हें धर्म का रक्षक कहा गया। यह भी तय किया गया कि वृत्र से कोई संवाद नहीं होगा। संवाद का अर्थ था यह स्वीकार करना कि वृत्र का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। इंद्र और अधिकांश देव इसके लिए तैयार नहीं थे। भागवत पुराण संकेत देता है कि देवताओं को वृत्र के ज्ञान से भय था। वो केवल बलवान नहीं था, वो विष्णु भक्त था। उसके शब्दों में अहंकार नहीं था। यही कारण था कि संवाद उनके लिए जोखिम बन गया। यहीं से अस्त्र की चर्चा शुरू हुई। देवताओं को ज्ञात था कि साधारण अस्त्र वृत्र पर प्रभाव नहीं डालेंगे। ऋग्वेद में संकेत है कि वृत्र तब से उत्पन्न शक्ति था। उसे हराने के लिए भी तब से उत्पन्न अस्त्र चाहिए था। इसी समय ऋषि दधीची का नाम लिया गया। दधीची, जिनका आश्रम वर्तमान मध्य भारत के नर्मदा क्षेत्र से जोड़ा जाता है, तप और त्याग के प्रतीक थे। उनकी अस्थियां ही ऐसी थी जिनसे वज्र बनाया जा सकता था। ये निर्णय सबसे भारी था। ये केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, ये एक बलिदान की योजना थी। देवताओं ने इसे धर्म कहा, पर भीतर ही भीतर ये भी जानते थे कि ये भय से उपजा निर्णय है। दधीची को संदेश भेजा गया। संदेश में षड्यंत्र शब्द नहीं था, उसमें सृष्टि रक्षा का शब्द था। यही षड्यंत्र की सबसे गहरी परत थी। जहां भाषा धर्म की होती है, पर उद्देश्य सत्ता का होता है। इस पूरे समय वृत्र को कुछ नहीं बताया गया। वो पृथ्वी पर अपने स्थान पर स्थिर था। वो जानता था कि संघर्ष आने वाला है, पर उसे ये नहीं पता था कि स्वर्ग में उसके नाम पर योजनाएं बन रही है। भागवत पुराण बताता है कि वृत्र को अपने अंत का ज्ञान था, फिर भी वो विचलित नहीं हुआ। यही बात देवताओं को और अधिक असहज करती थी। देवसभा में अंतिम निर्णय लिया गया। वृत्र का वध किया जाएगा। इसे धर्म युद्ध कहा जाएगा। इतिहास में इसे देवताओं की विजय लिखा जाएगा। यह तय कर लिया गया कि भविष्य में प्रश्न न उठें। यही षड्यंत्र का पूर्ण स्वरूप था। जब इतिहास पहले ही तय कर लिया जाए, तब सत्य पीछे छूट जाता है। पर वेद ये भी कहते हैं कि कोई भी षड्यंत्र पूर्ण नहीं होता, उसमें एक दरार अवश्य रहती है। कुछ देवताओं के मन में शंका थी। कुछ ऋषि मौन थे, पर सहमत नहीं थे। ये मौन भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बन गया, क्योंकि जब सत्य के पक्ष में बोलना बंद हो जाता है, तब षड्यंत्र और मजबूत हो जाता है। इंद्र अब पीछे नहीं हट सकते थे। उनका भय निर्णय बन चुका था
और निर्णय नीति बन चुका था। यही नीति आगे चलकर युद्ध का रूप लेती है। ये अध्याय उसी क्षण पर समाप्त होता है जहां धर्म का नाम लिया गया है, पर धर्म का सार खो चुका है। यहीं से ये कथा केवल वृत्र की नहीं रहती, ये देवताओं की भी परीक्षा बन जाती है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें वे शक्ति से जीतते हैं पर रित से हार जाते हैं। यही कारण है कि वेद और पुराण दोनों में ये युद्ध केवल विजय की कथा नहीं है, बल्कि चेतावनी की कथा है। अध्याय 4 युद्ध। वेद और पुराण दोनों कहते हैं कि जब युद्ध धर्म के नाम पर होता है, तब उसका भार केवल शत्रु पर नहीं, विजेता पर भी पड़ता है। वृत्र और इंद्र के बीच होने वाला ये युद्ध भी ऐसा ही था। ये केवल दो शक्तियों का टकराव नहीं था, ये रित और सत्ता, संतुलन और अधिकार, प्रश्न और भय का संघर्ष था। काल वही वैदिक युग का उत्तरार्ध था। अनुमानित समय ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व। युद्ध भूमि के रूप में जिन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, उन्हें आज के मध्य भारत और पश्चिमी भारत के पर्वतीय और वन क्षेत्रों से जोड़ा जाता है, जहां नदियों के उद्गम और मेघों का मार्ग माना जाता था। युद्ध से पहले प्रकृति असामान्य रूप से शांत थी। ऋग्वेद संकेत देता है कि जब महायुद्ध होने वाला होता है, तब ऋत स्वयं स्थिर हो जाता है। आकाश में बादल थे, पर गर्जना नहीं थी। वायु चल रही थी, पर उसमें उग्रता नहीं थी। नदियां रुकी हुई थी, जैसे वे भी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हों। यही वो मौन था जिसमें युद्ध का बीज अंतिम रूप से पक चुका था। इंद्र युद्ध भूमि पर पहुंचे। उनके हाथ में वज्र था। ये साधारण अस्त्र नहीं था, ये ऋषि दधीची की अस्थियों से बना था, जो तप, त्याग और ब्रह्मा निष्ठा का प्रतीक थी। वज्र में केवल भौतिक शक्ति नहीं थी, उसमें यज्ञ, तप और बलिदान की स्मृति भी समाहित थी। इंद्र जानते थे कि ये अस्त्र जितना शक्तिशाली है, उतना ही भारी भी है। हर बार जब वे इसे उठाते, उनके भीतर दधीची का त्याग गूंज उठता। देवताओं की सेना पीछे थी, पर युद्ध का भार केवल इंद्र पर था। वेदों में वृत्रवध को इंद्र का कर्म कहा गया है, सामूहिक नहीं। इसका कारण यही था कि ये निर्णय भी व्यक्तिगत भय से उपजा था। देवताओं के मुख पर उत्साह नहीं था, उनके मन में भी ये स्पष्ट नहीं था कि ये युद्ध विजय लाएगा या केवल परिणाम। दूसरी ओर वृत्र अकेला था। उसके साथ कोई सेना नहीं थी। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी देह नागाकार थी, लंबी और शक्तिशाली। जब वो खड़ा होता तो उसका आकार मेघों को ढक लेता, पर उसके भीतर कोई उतावलापन नहीं था। भागवत पुराण बताता है कि वृत्र युद्ध भूमि में शांत था। उसे अपने अंत का ज्ञान था, फिर भी उसके भीतर भय नहीं था। उसकी चेतना विष्णु में स्थित थी। युद्ध आरंभ होने से पहले वृत्र ने इंद्र से संवाद किया। यह संवाद पुराणों में विशेष रूप से उल्लेखित है। वृत्र ने कहा कि वो देह नहीं है, वो आत्मा है। यदि उसका वध होना ही है, तो वो विष्णु के नाम पर होगा, न कि सत्ता के नाम पर। उसने कहा कि इंद्र यदि धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो उन्हें परिणाम का भार भी धर्म के साथ उठाना होगा। ये शब्द इंद्र के लिए किसी अस्त्र से कम नहीं थे। इंद्र ने उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे कि उत्तर देने का अर्थ प्रश्न स्वीकार करना होगा। उन्होंने वज्र उठाया। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी, मेघ गरजे। ये संकेत था कि अब निर्णय हो चुका है। ऋग्वेद में इस क्षण को अंधकार और प्रकाश के टकराव के रूप में वर्णित किया गया है। युद्ध प्रारंभ हुआ। इंद्र ने वज्र से आक्रमण किया। वृत्र ने अपने विशाल शरीर से प्रहार को रोका। धरती कांप उठी, पर्वत हिल गए, नदियों के मार्ग बदलने लगे। ये केवल दो शक्तियों की लड़ाई नहीं थी, ये प्रकृति की भी परीक्षा थी। हर प्रहार के साथ आकाश में प्रकाश फैलता और फिर मौन छा जाता। वृत्र ने प्रतिघात किया, पर वो विनाश के लिए नहीं था। उसका उद्देश्य इंद्र को मारना नहीं था, वो केवल संतुलन बनाए रखना चाहता था। यही कारण था कि युद्ध लंबा चला।
इंद्र को पहली बार अनुभव हुआ कि बल पर्याप्त नहीं है। वृत्र केवल शरीर नहीं था, वो विचार भी था। अंततः वो क्षण आया जब इंद्र ने वज्र को पूरी शक्ति से फेंका। ये वही क्षण था जिसका उल्लेख ऋग्वेद और पुराण दोनों में मिलता है। वज्र वृत्र के शरीर से टकराया। आकाश में तीव्र प्रकाश हुआ, मेघ फट पड़े, नदियां मुक्त हो गई, जल का प्रवाह लौट आया, पृथ्वी को फिर से जीवन मिला। वृत्र भूमि पर गिर पड़ा। भागवत पुराण बताता है कि उस क्षण वृत्र के मुख पर भय नहीं था। उसकी चेतना विष्णु में लीन हो चुकी थी। उसका शरीर गिरा, पर उसकी आत्मा मुक्त हो गई। यही कारण है कि पुराण उसे पराजित असुर नहीं, मुक्त भक्त के रूप में देखते हैं। जैसे ही वृत्र गिरा, देवताओं ने इसे विजय कहा। शंख बजे, आकाश में घोष हुआ, पर इंद्र स्थिर खड़े रहे। उन्होंने वृत्र के शरीर की ओर देखा और उन्हें पहली बार यह अनुभव हुआ कि उन्होंने किसी शत्रु को नहीं, बल्कि एक चेतावनी को समाप्त किया है। ऋग्वेद में इंद्र को वृत्रहंता कहा गया, पर पुराण बताते हैं कि उसी क्षण उनके भीतर अपराध बोध ने जन्म लिया। युद्ध समाप्त हो गया था, पर शांति नहीं आई थी। नदियां बह रही थी, पर इंद्र का मन स्थिर नहीं था। देवताओं ने जल की मुक्ति को विजय माना, पर इंद्र जानते थे कि यह केवल बाहरी विजय है, भीतर कुछ टूट चुका था। वेद और पुराण दोनों इस युद्ध को केवल एक घटना नहीं मानते, ये एक संदेश है। जब शक्ति संतुलन को दबाती है, तो विजय भी शून्य छोड़ जाती है। वृत्र का वध ऋत की पुनर्स्थापना नहीं कर सका, क्योंकि ऋत केवल अस्त्र से नहीं लौटता। यही अध्याय 4 समाप्त होता है। यहां युद्ध समाप्त हुआ, पर परिणाम आरंभ हुए। यही परिणाम अगले अध्याय में उस शून्य का रूप लेते हैं जिसे इंद्र कभी भर नहीं पाए। अध्याय 5, विजय के बाद का शून्य। वृत्र के गिरते ही युद्ध समाप्त हो गया था, पर उस क्षण किसी को भी ये अनुभव नहीं हुआ कि कुछ पूरा हुआ है। न आकाश हल्का हुआ, न मन। देवताओं ने इसे विजय कहा, पर विजय का स्वर खोखला था। वो स्वर ऐसा था जिसमें उत्सव नहीं, केवल औपचारिकता थी। काल वही वैदिक युग था, अनुमानित समय ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व। स्थान वही युद्ध भूमि जहां कुछ समय पहले तक धरती कांप रही थी, और अब एक अजीब सा मौन पसरा हुआ था। ये मौन शांति का नहीं था, ये उस शून्य का मौन था जो तब जन्म लेता है जब कोई निर्णय पूरा हो जाता है, पर आत्मा उसे स्वीकार नहीं कर पाती। इंद्र युद्ध भूमि पर ही कुछ समय तक खड़े रहे। उनके हाथ में वज्र था, पर अब वो उन्हें भारी लगने लगा था। ये वही वज्र था जिसे उठाते समय उन्होंने इसे धर्म का अस्त्र कहा था। अब वही अस्त्र उन्हें प्रश्न की तरह चुभ रहा था। देवताओं की जयकार धीरे धीरे थम चुकी थी। कोई उनके पास नहीं आया, कोई उन्हें बधाई नहीं दे रहा था। जैसे सभी जानते थे कि इस क्षण शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। इंद्र की दृष्टि बार बार उस स्थान की ओर जाती जहां वृत्र गिरा था। वहां अब केवल भूमि थी। वृत्र का शरीर धीरे धीरे मिट्टी में समा चुका था, पर उसकी उपस्थिति समाप्त नहीं हुई थी। वो उपस्थिति इंद्र के भीतर उतर चुकी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वृत्र कहीं पास ही खड़ा है, बिना कुछ कहे, केवल देख रहा है। ये अनुभव उन्हें विचलित कर रहा था। ये पहली बार था जब इंद्र ने किसी शत्रु की अनुपस्थिति को उसकी उपस्थिति से अधिक भारी महसूस किया। देवताओं ने स्वर्ग लौटने का निर्णय लिया। मार्ग में कोई उत्सव नहीं था। बादल शांत थे, वर्षा नहीं हुई, जैसे प्रकृति भी प्रतीक्षा में थी। स्वर्ग पहुंचे तो वहां भी वैसा ही सन्नाटा था। वही सभागृह जहां कभी विजय के गीत गूंजते थे, अब मौन से भरा हुआ था। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे, पर उन्हें वो सिंहासन अपरिचित लगा। ऐसा लगा जैसे वो किसी और का है और वे केवल वहां बैठे हैं। रात्रि आई, पर इंद्र को नींद नहीं आई। उन्होंने आंखें बंद की तो युद्ध भूमि दिखाई दी। उन्होंने आंखें खोली तो भी वही दृश्य मन में बना रहा। वृत्र का शांत चेहरा,
उसकी स्थिर आंखें और वो मौन प्रश्न। इंद्र ने स्वयं से कहा कि उन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया है, पर यह वाक्य अब उन्हें संतोष नहीं दे रहा था। धर्म यदि शांति देता है तो उनके भीतर ये अशांति क्यों है? ये प्रश्न उन्हें भीतर से तोड़ने लगा। अगली सुबह देवताओं की सभा बुलाई गई। ये सभा विजय के उत्सव के लिए नहीं थी, ये सभा स्पष्टीकरण के लिए थी। ऋषि उपस्थित थे। उन्होंने इंद्र की ओर देखा, पर उनके नेत्रों में प्रशंसा नहीं थी, उनमें गंभीरता थी। एक ऋषि ने धीरे से कहा कि वृत्र तप से उत्पन्न था। दूसरा बोला कि उसका वध साधारण नहीं है। तीसरे ने कहा कि यह कर्म अपने परिणाम लाएगा। इन शब्दों ने सभा में और अधिक भार भर दिया। इंद्र ने कहा कि उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए यह किया, पर यह कथन अब पहले जैसा दृढ़ नहीं था। उनके स्वर में संदेह था। ऋषियों ने कहा कि वृत्र ब्रह्मा का तपस्वी पुत्र था और उसका वध ब्रह्म हत्या के समान है। ये शब्द सुनते ही इंद्र के भीतर कुछ टूट गया। ब्रह्म हत्या केवल एक अपराध नहीं था, ये एक ऐसा भार था जिसे कोई देवता भी सहज नहीं उठा सकता। इंद्र का भय अब बदल चुका था। पहले वो सत्ता खोने का भय था, अब वो आत्मा के टूटने का भय बन गया था। वे स्वर्ग में नहीं रुक पाए। उन्हें लगा कि हर दृष्टि उन्हें दोषी ठहरा रही है, हर मौन उन्हें प्रश्न कर रहा है। उन्होंने स्वर्ग छोड़ने का निर्णय लिया। ये निर्णय किसी घोषणा के साथ नहीं लिया गया, ये एक पलायन था। इंद्र पृथ्वी पर उतरे। स्थान ग्रंथों में घने वनों से जोड़ा जाता है, जिन्हें आज के दक्षिण भारत के वन क्षेत्र माना जाता है। वहां न कोई देवसभा थी, न कोई सिंहासन। वहां केवल वृक्ष थे, नदियां थी और मौन था। इंद्र ने स्वयं को छिपाया। उन्होंने अपने नाम और पद को त्याग दिया। वे एक साधारण व्यक्ति की तरह रहने लगे, पर उनके भीतर का शून्य उनसे कहीं नहीं छूट रहा था। वन में रहते हुए इंद्र ने पहली बार पृथ्वी की पीड़ा को निकट से देखा। उन्होंने सूखी भूमि देखी, उन्होंने अतिवृष्टि से उजड़े गांव देखे, उन्होंने उन लोगों को देखा जो देवताओं से प्रार्थना करते थे, बिना ये जाने कि देवता स्वयं अपने कर्मों से भयभीत है। ये दृश्य इंद्र को और अधिक तोड़ने लगा। उन्हें लगा कि वृत्र जिन प्रश्नों को उठा रहा था, वे प्रश्न सही थे। रात्रियों में इंद्र को स्वप्न आते। उन स्वप्नों में वृत्र उनसे युद्ध नहीं करता था, वो उनसे बात भी नहीं करता था। वो केवल नदियों की ओर संकेत करता था, धरती की ओर देखता था और फिर मौन हो जाता था। ये मौन इंद्र के लिए किसी शाप से कम नहीं था। वो मौन उन्हें उत्तर खोजने को विवश कर रहा था। समय बीतता गया। इंद्र का शरीर दुर्बल होने लगा। देवता उन्हें खोजते रहे, पर वे स्वयं सामने नहीं आए। ये उनका दंड था, जो उन्होंने स्वयं चुना था। अंत ऋषियों ने उन्हें ढूंढ निकाला। ऋषियों ने कहा कि अपराध से भागने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति स्वीकार से मिलती है। इंद्र ने पहली बार सिर झुकाया। ये झुकना पराजय का नहीं था, ये स्वीकार का था। ऋषियों ने उन्हें तप और प्रायश्चित का मार्ग दिखाया। ये मार्ग लंबा था, इसमें समय लगा, इसमें मौन लगा, इसमें स्वयं को देखने का साहस लगा। इंद्र ने वो मार्ग अपनाया, पर वो जानते थे कि कुछ भी वृत्र को वापस नहीं ला सकता, कुछ भी उस प्रश्न को मिटा नहीं सकता जो वृत्र छोड़ गया था। विजय के बाद का ये शून्य ही इस कथा का सबसे गहरा सत्य है। युद्ध समाप्त हो सकता है, पर उसके परिणाम नहीं। वृत्र का वध एक घटना थी, पर इंद्र का शून्य एक अवस्था बन गया। यही कारण है कि इतिहास ने भले ही इसे देवताओं की विजय कहा हो, पर चेतना ने इसे एक अधूरी जीत माना। यही वो शून्य है जिसमें ये कथा आज भी सांस लेती है। इंद्र को क्षमा तो मिल गई, पर अपराध का भार उनके भीतर से कभी पूरी तरह नहीं मिटा। वृत्र इतिहास में पराजित माना गया, पर चेतना में वही विजयी रहा। उसका शरीर भूमि में समा गया, लेकिन उसके प्रश्न समय के साथ और अधिक गहरे होते चले गए। यही इस कथा की अधूरी विजय है। इस कहानी की पहली सीख यह है कि जब सत्ता भय से संचालित होती है,
तो उसके निर्णय सही दिशा नहीं ले पाते। दूसरी सीख ये है कि यदि धर्म प्रश्नों से डरने लगे तो वो स्वयं अधूरा रह जाता है। तीसरी और सबसे गहरी सीख ये है कि कभी कभी जिसे हम शत्रु मान लेते हैं वही हमें हमारा सत्य दिखाने आता है। आज आपने वृत्र की कहानी सुनी, एक ऐसा सत्य जो ग्रंथों के शब्दों में भले ही दबा रह गया हो, लेकिन मानव चेतना में आज भी जीवित है। राउजिंग स्टोरी क्लब के साथ इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए और ऐसी ही गहरी और विचार जगाने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें।